हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसवी सर पर। तो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जो है समांतर श्रेणी क्लास 10th मैथ के लिए। टॉपिक का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको करना क्या है इसमें, एक और आपके लिए खुशखबरी है। वो ये है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जितना अभी हमने यहाँ कराया है क्वेश्चंस को, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? हमारा एक एप्लीकेशन है, JMS कॉन्सेप्ट। क्या है? JMS कॉन्सेप्ट के नाम से एक एप्लीकेशन है। इस पर आपको, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, विद मेरे फोटो के साथ मिलेगा आपको। ठीक है, पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप JMS कॉन्सेप्ट डालोगे, एक दो दूसरे नंबर पे मिल जाएगा आपको, उसमें मेरा फोटो होगा। ये आपको यहाँ से पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, इस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि भाई एपी हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्या क्या जान लेते हैं? एपी होता क्या है, एपी को लिखने का तरीका क्या होता है। तो देखो, अगर कोई एपी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? समांतर का, समांतर श्रेणी यानी अंतर समान हो। अगर इसको थोड़ा सा हम अलग लिख दें, समान अंतर। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? समान अंतर, यानी कि जो भी क्रम लिखा हुआ है उसके दो पदों के बीच में अगर अंतर समान है, प्रत्येक दो पदों के बीच में, कहीं पर ले लो, स्टार्टिंग में लो या एंड में लो, हर जगह पे पदों का अंतर अगर समान है तो ही वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं रहेगी। ठीक है, अगर हमारे पास पद हैं, कौन कौन से? A1, A2, A3, और ऐसे ही कहाँ तक हैं? AN पदों तक हैं। कितने पद हैं? AN पद हैं। ठीक है, अगर AN पद हैं तो इस तरीके से तो उसको लिखने का एक तरीका हो जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी उनको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रथम पद पता होना चाहिए। प्रथम पद आपको नाम से पता चल रहा होगा कि प्रथम पद क्या होता है, सबसे पहला पद। अब इसको व्यक्त किससे करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं हम ए से, और सबसे पहले क्या है? A1 है, तो A1 हो जाता है हमारा प्रथम पद। क्लियर? दूसरी बात आती है, एक और होता है सार्वंतर, जो आपको बेसिक सी नॉलेज में आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी में। सार्वंतर को हम डी से व्यक्त करते हैं, और डी बराबर क्या होता है? कोई से दो पदों के बीच का अंतर। क्या रहेगा? कोई से दो पद ले लो, स्टार्टिंग में बाद वाले पद में से पहले वाले पद को उठा दो, चाहे तो स्टार्टिंग में ले लो, बीच में ले लो, एंड से ले लो, जितने पद आपको दे रखे हैं वहीं से अगर ये जो भी आएगा, उसने कहा है कि समांतर श्रेणी में है, तो ही हम डी का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो बताऊंगा कि कैसे आप पहचानोगे समांतर श्रेणी है या नहीं है। अच्छा, और क्या चीजें पता होनी चाहिए हमें? एक होता है सब अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद, सबसे लास्ट वाला, इसको व्यक्त करते हैं हम एल से, लास्ट टर्म। और एक होता है एनवा पद। क्या होता है? एनवा पद। एनवा पद होता है TN और AN। TN और AN। अब चाहे तो अंतिम पद L कह दो, तब भी अंतिम पद लास्ट वाला ही है। TN कहोगे एनवा पद, तब भी वो लास्ट वाला ही है। AN कहोगे तब भी वो क्या है? लास्ट वाला पद है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर इसका मान निकालना है, सूत्र पता करना है, तो क्या होता है? A+N-1 इंटू टी। आपको ए भी पता है, क्या है? प्रथम पद। एन क्या है? जो भी नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। डी सार्वंतर है। इतनी बात आपको क्लियर होगी शायद। क्या है? प्रथम पद आपको पता है, सार्वंतर पता है, अंतिम पद है, एनवा पद कह दो, इसका सूत्र। ये तो बेसिक सी नॉलेज हो गई। अब आपको जानना है कि कोई भी चीज जो हमें क्रम दे रखा है, क्या वो समांतर श्रेणी में है भी या नहीं है, कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए बेटा आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या? वो है कि मैंने बताया समान अंतर होना चाहिए। तो कहीं से भी ले लो, A1 A2 - A1 करो, या A3 - A2 कर दो। कोई से लगातार दो पदों का अंतर ऐसी जगह पर लेना है जहां से हमें, ये कोई से स्टार्टिंग के पद ले लो, बीच में से ले लो, कहीं से भी लो, अंतर अगर हर जगह पे समान आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी। अगर अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी।
ठीक है। अच्छा जी, अगर हमें एक और चीज बोल दे, क्या बोल दे कि साहब अगर हमें कोई श्रेणी, हमें ए पता है, डी पता है, ठीक है, अब बोल दे कि साहब अब इसके एन पद निकालो, या 4 पदों को निकाल दो, 5 पदों को निकालो स्टार्टिंग के, तो कैसे पदों को निकालोगे? समांतर श्रेणी बनाने का तरीका, समांतर श्रेणी बनाने का तरीका, समांतर श्रेणी बनाने का तरीका क्या रहता है? पहला पद ए लेते हैं, उसके बाद ए प्लस डी लेते हैं, फिर ए प्लस 2d लेते हैं, इसके बाद ए प्लस 3d लेते हैं, फिर ऐसे ही एंड तक चलते जाते हैं, तो लास्ट में आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और लास्ट में क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से मैं 4 पद पूछेगा तो 4 पद तो लोगे, 5वां पद लोगे तो ए प्लस 4d हो जाएगा, 6वां लोगे तो ए प्लस 5d हो जाएगा, 7वां पद लोगे तो ए प्लस 6d हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम कोई सी भी श्रेणी के कितने भी पद निकाल सकते हैं। जौन सा पद पूछा जाएगा उसमें से एक कम कर दो। क्यों एक कम करते हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें यहाँ बोलो 5वां पद निकालना है तो आप कह दो साहब A5 निकालना है या T5 निकालना है, क्या करोगे? ए तो ए का मान रख जाएगा, एन की जगह क्या रखोगे? 5, 5 में से गया तो कितना आएगा? 4, और डी की जगह पर डी का मान रख दो। 5वां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 4d। तो यहाँ से सीक्वेंस को हम निकाल कर लाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया बेसिक सा। चलिए नेक्स्ट कुछ और ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम जान लेते हैं समांतर श्रेणी में। क्या क्या पद हैं? जैसे और बोल दिया 3 पद हैं ए बी सी, किस में है? समांतर श्रेणी में है। ए बी सी किस में है? समांतर श्रेणी में है। तो बताओ अब इसके मान निकालने हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा होगा एक्स, एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 4। अब ऐसा एक सीक्वेंस दे दिया, उसने कहा एक्स का मान बताओ क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर 3 पद दे रखे समांतर श्रेणी में, तो बीच वाले का कर देते हैं डबल, और साइड वालों को दोनों को प्लस कर देते हैं। क्या करेंगे? बीच वाले का डबल और साइड वालों को प्लस कर देंगे। क्लियर? चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। क्या करना है? पहला पद बताना है और सार्वंतर बताना है। उसने ये नहीं, ये पहले ही बता दिया है कि ये समांतर श्रेणी ऑलरेडी है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, बस ए बताओ और डी का मान बताओ। तो अगर पहले वाले में देखें तो ए का मान क्या होगा? स्टार्टिंग वाला पद कितना है? 3, तो प्रथम पद कितना आ गया? 3। दूसरी बात क्या निकालोगे? डी। डी कैसे निकालोगे? बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दो, बाद वाला पद -2 और पहला पद 3, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? -5। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैसे निकाला? सबसे पहला पद क्या हो जाएगा? ए, प्रथम पद, और 2 पदों का अंतर निकालना, वो कितना आ जाएगा? -5। तो ये आ गया डी का मान। डी तो होता है सार्वंतर। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन कर लो। चलो भाई, दूसरा क्या है? 11 11 11 11 11। तो सबसे पहला पद क्या है दूसरे वाले में? वो है 11। कितना है? 11। और 11 है तो ये तो ए का मान आ गया। अब डी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 11 माइनस 11, यानी A2 माइनस A1। कितना आ गया? 0। ठीक, क्योंकि समान पद है, इसमें तो कोई अंतर है ही नहीं, तो सार्वंतर 0 ही आएगा। जाहिर सी बात है ना, इसमें कोई अंतर है ही नहीं। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भाई पहला पद क्या है? ए का मान, ए का मान है 5 सही 1/2। अब डी का मान भी निकाल लेते हैं। इसका मान निकालेंगे डी, और डी क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी कि 9 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/2। ठीक है, 9 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/2। अब देखो 9 सही 1/2 का मतलब क्या है? 9.5। और 5 सही 1/2 का मतलब क्या है? 5.5। 9.5 में से 5.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। तो डी का मान कितना आ गया? 4। अच्छा जी, अब क्या लास्ट इसका चौफोर डी वाला ऑप्शन, या फोर्थ कह दो, डी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ए का मान क्या है? प्रथम पद, आप कमेंट करके बताओ। 0.6।
डी निकालोगे तो A2 माइनस A1 यानी 0.7 माइनस 0.6, 0.7 में से 0.6 घटा देंगे तो 0.1 बचेगा। कितना बचेगा? 0.1। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। ए निकाल लिया आपने, डी भी निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी में हो तो समांतर श्रेणी के अगले 3 पद बताने हैं। अब ये बताना है कि इसमें भाई कौन कौन सी समांतर श्रेणी है। अगर कोई है तो उसके अगले 3 पद बताओ। जो पद दे रखे हैं उससे आगे वाले 3 पद बताने हैं। तो पहले नंबर पे हमें देखो, पहला जो क्वेश्चन है ए वाला, उसमें एक चीज दे रखी है, थोड़ा सा उसमें समझने की बातें हैं। उसको सॉल्व करोगे तो आप अगर डायरेक्टली देखोगे तो ये एपी नहीं दिखेगी, क्योंकि इनका अंतर समान नहीं आएगा। लेकिन इसको रूट वाले नंबरों से अलग हटके निकाल सकते हैं हम। कैसे? √3 को हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रहेगा। 12 के गुणनखंड करें तो 4 × 3 आएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। देखो, इसको 12 को ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर, 4 × 3, तभी तो 12 आया होगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। और √3 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसका वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 ही रहता है। ऐसे ही 27, ऐसे ही 48। तो 9 × 27 होता है और 16 × 48 होता है। तो यहाँ पे किसका वर्गमूल है? 9 का वर्गमूल 3, √3 का वर्गमूल 3 रहेगा, √3। 16 का वर्गमूल 4 और √3 का वर्गमूल √3। इसको इस क्रम में लिखेंगे, 2 √3, 2 √3, फिर 3 √3 और 4 √3। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया, उसको उसके सही रूप में दिखा दिया, उसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, अब चेक करो क्या ये एपी है या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो हमें 2 पदों का अंतर चेक कर लो भाई साहब, 2 बार निकाल के। A2 का मान रखेंगे माइनस A1 का मान रख देंगे। A1 का मान कितना आ रहा है? A1 का मान है √3। तो यहाँ कितना बचेगा? √3 रह जाएगा। ठीक है, अब दूसरी जगह पर निकाल दो कोई से पदों का। अब A3 माइनस A2 करते हैं, तो 3 √3 माइनस 2 √3 बराबर कितना आएगा? √3। यानी ये क्या है? दोनों के बराबर आ रहा है ना, AP है। क्या है? AP है। AP हो गई है। अच्छा, ये AP है तो इसके अगले 3 पद भी निकालने हैं हमें। क्या करना होगा? अगले 3 पद भी निकालने होंगे। 3 पद क्या निकालोगे? पद कौन से इसमें? पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। तो 5वां पद निकालना है। 5वां पद क्या होगा? A + 4D, अभी तो आएगा 5वां पद। और D का मान पता है कितना? √3। यही तो सार्वंतर निकालते हैं। और A का मान क्या है? स्टार्टिंग वाला पद। तो यहाँ कितना आएगा? A का मान √3 + 4 √3 कितना हो जाएगा? 5 √3। एक ये रहा और 4 ये रहे, 5 √3। इसी प्रकार हम A6 A7 भी निकाल देंगे। कितना आएगा? A + 5D, A का मान √3 और 5 √3 में कितना हो जाएगा? 6 √3। कैसे हुआ? √3 + 5 √3। ऐसे ही यहाँ पे A + 6D रहेगा इसका 7वां पद। तो A का मान √3 + 6 √3 बराबर हो जाएगा 7 √3। तो ये अगले हमने 3 पद निकाल दिए, ये 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसका बी। क्वेश्चन में क्या है कि 0.3 0.33। तो A2 माइनस A1 करेंगे, 0.33 माइनस 0.3, दोनों को माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 0.03। अब तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 0.003। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं बराबर आ रहे। तो फिर क्या है? AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, और C वाला पद क्या है? 2 4, देखो A2 माइनस A1, 4 - 2 करोगे कितना आएगा? 2। और 8 - 4 कर दोगे तो 4। तो ये भी क्या है? AP
नहीं है। क्यों नहीं है? AP क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो पदों का अंतर है वो समान नहीं है। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 किया तो वो अंतर समान नहीं आया है। अब देखो D वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। D वाला क्वेश्चन क्या है? 1.2 माइनस का पहले A2 माइनस A1 करें। A2 माइनस A1 यानी -3.2 माइनस 1.2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो -3.2 प्लस 1.2 बराबर कितना आएगा? -2। क्योंकि 0.2 में से 2 घटाओगे 0 कट जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है। अच्छा जी, अगला निकालते हैं। क्या है? A3 माइनस A2 -5.2 और -3.2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5.2 प्लस 3.2 बराबर कितना बचेगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2। क्या है? AP है। ये क्या है? AP है। AP है तो इसके अगले 3 पद भी निकालने पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेगा हमें? अगले 3 पद क्या क्या आएंगे? A5 क्या होता है? A प्लस 4D के बराबर रहता है। A प्लस 4D के बराबर रहता है। A का मान कितना है? स्टार्टिंग का पद -1.2 प्लस 4 इंटू 2। डी का मान कितना आया है? 2 आया है, हर जगह समान है। सॉरी, माइनस का 2 है। कितना आएगा? -2। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -1.2 माइनस 4 दूनी 8 यानी कि माइनस का 9.2। इसी प्रकार छठवां पद निकालेंगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10, 10 में 1.2 जोड़ोगे यानी अंतर हर जगह कितना है? 2 का है तो इसमें 2 और जोड़ दो। कितना आएगा? 11.2। अगर सातवां पद पूछा जाएगा तो 11 और 2 13.2 किसका? माइनस का आएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन क्या करेंगे हम? इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्या बचा है? एक तो E बचा है, दूसरा F बचा है। देखो अगर वर्ग है तो वर्ग में भी कभी अंतर समान नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं कितना आता है अंतर। कितना था? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49। इस तरीके से हमने वो क्या लिया? n पदों तक ले लिया है। अब A2 माइनस A1 करें तो 9 माइनस 1 बराबर 25 माइनस 9। 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया 16। क्या बराबर है? नहीं है। तो ये AP नहीं है। क्या है? AP नहीं है। ये है E वाला पार्ट। अब नेक्स्ट F वाला पार्ट भी कर लेते हैं। F वाला क्या था? 4, 4 प्लस √2, 4 प्लस 2 √2 क्या है? 4 है। फिर 4 प्लस √2 है। फिर 4 प्लस 2 √2 है। इसके बाद 4 प्लस 3 √2 है। इस तरीके से n पदों तक है। तो पहले चेक करो क्या ये AP है? चेक करते हैं साहब। A2 का मान रखा माइनस A1 का मान रख दिया बराबर A3 का मान रखा, उसमें से A2 को माइनस कर दिया। ठीक है। अब जैसे ही हम कोष्टक खोलेंगे यहाँ पे तो यहाँ तो 4 से 4 कट गया, बचा कितना? √2। और यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो 4 प्लस 2 √3 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया और 2 अंडरूट में 2 में सॉरी 2 है 3 है, यहाँ पे 2 है। कितना है? 2। 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो बचेगा कितना? √2। तो यहाँ दोनों चीज़ें ये बराबर आ रही हैं और बराबर हैं तो क्या बोल सकते हैं हम? AP है। क्या है? AP है। ठीक है। अगर ये AP है तो हम क्या करेंगे? इसके अगले पद निकालेंगे। कौन सा पद? पांचवा पद। क्या होगा? A प्लस 4D। दूसरी बात हमें क्या पता है कि इसमें जो अंतर आता है वो समान होता है तो अगले पद में उतना ही जोड़ दो। क्या? √2 जोड़ोगे इसमें तो 4 √3 था, 4 प्लस √3 3 √2 है। तो यहाँ पे रखेंगे A प्लस 4D का मान। एक तो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। A का मान कितना? स्टार्टिंग में 4 प्लस 4 D का मान √2 तो 4 प्लस 4 √2। अंतर कितने का? सिर्फ √2 का।
अगला पद क्या आ जाएगा, छठवां, इसमें अंडर रूट 2 और जोड़ दो, तो 4 प्लस प्लस अंडर रूट 2 जोड़ोगे तो एक अंडर रूट ये रहा, एक अंडर रूट और 4 ये रहा, तो कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना, 5 अंडर रूट 2। और अगर सातवां पद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 अंडर रूट। आपको करना क्या है, सिर्फ एक इसका फॉर्मूला रख देना है, ए प्लस 5d रखोगे मान निकल आएगा, ए का मान रखा, डी का मान रख दिया, ए प्लस 6d रखोगे, ए का मान और डी का मान। मुझे थोड़ा इसीलिए करना पड़ा जल्दी, क्योंकि बोर्ड जो है हीट हो रहा है, एसी नहीं है इसमें, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है अभी चलने में। ठीक है ना, तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।